नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा। आज जिस विषय पे अपन बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है हाइट ग्रोथ। हाइट ग्रोथ यानी हाइट अपन कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अपन जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है हाइट कैसे बढ़ता है, हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, या जिम जाने से हाइट रुक जाती है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपनी हाइट को कंट्रोल करते हैं, जिनको कंसीडर करते हुए अपन हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं उस पे अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि हाइट आपका जेनेटिक्स होता है, यानी आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपकी जो मदर है उसके ननिहाल यानी आपके जो मामा का जो पक्ष है वहां से आपके जो जीन्स होते हैं वो आप में ट्रांसफर होते हैं। तो वो मेजर फैक्टर होता है आपकी हाइट को कंट्रोल करने में। अगर आपकी हाइट की ग्रोथ आप समझिए कि 6 फीट होने वाली है, तो अगर 6 फीट आपकी हाइट मैक्सिमम लिमिट है तो वो उस कैसे भी, चाहे आप कोई भी सप्लीमेंट लो, चाहे कोई भी आप एक्सरसाइज करो, कितना भी बेहतर न्यूट्रिशन लो, वो हाइट उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली। ये क्लियर आप समझ लीजिए। तो अगर जो अपन बात कर रहे हैं कि हाइट कैसा बढ़ा सकते हैं, तो वो ऐसा है कि आपकी अपर लिमिट अगर 6 फीट है, तो अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहा, आपका एक्सरसाइज अच्छा नहीं रहा, या जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपन इस वीडियो में बात करेंगे, अगर वो नहीं है तो आपकी हाइट उतनी भी नहीं बढ़ेगी जो पहले से प्री डिटरमाइंड है। यानी जेनेटिकली अगर आप 6 फीट टॉल होने के लिए बने हो, तो अगर आपने ये सब न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज या प्रॉपर सब चीजें आपने नहीं ली, तो हाइट आपकी उतनी भी ग्रोथ नहीं होने वाली। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते ही अपन इस पे चर्चा करने वाले हैं। अपनी बॉडी में हाइट ग्रो होता कैसे है उसका कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। आपकी हाइट इंक्लूडिंग ओवरऑल ह्यूमन ग्रोथ वो कैसे डेवलप होता है। ह्यूमन ग्रोथ डेवलप होने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, उससे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको अपन ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। तो वो हार्मोन का लेवल डिसाइड करता है कि आपकी ओवरऑल बॉडी में आपकी ग्रोथ कैसे रहने वाली है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को कैसे प्रॉपर अपन रख सकते हैं, तो वो ना केवल हाइट में बल्कि आपकी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट में भी वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल होता है वो हायर साइड होता है आपका बिलो 20, यानी जब तक आप अपनी टीन एज यानी 20 की एज से पहले होते हैं तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका लेवल हाई होता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उसका लेवल डिक्रीज होता है। और यही रीजन होता है कि आपकी जो हाइट या जो ग्रोथ जो होती है ह्यूमन बॉडी की वो मैक्सिमम होती है बिलो 20। अपन बात करते हैं डाइट की। डाइट में आपको क्या लेना है। डाइट में सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा या फिर अगर आप टीनेज में हैं तो आपका कैलोरीज हमेशा सरप्लस में रहेगा। तो डाइट में जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रखनी ही रखनी है ऐड, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दही, दूध, पनीर, ये आप
आपको उनकी डाइट का हिस्सा रखना ही है, क्योंकि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें हेल्थी फैट्स होते हैं, प्लस मेजर कैल्शियम होता है जो आपकी बोन के जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी आपकी बॉडी में फुलफिल होना चाहिए। और क्योंकि जो आपकी सेल होती है यानी जो मसल होती है उसका जो बिल्डअप का जो काम होता है वो प्रोटीन का होता है। और इसके लिए बच्चों की डाइट में या टीन एज की डाइट में आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होल एग 2 से 3 एग आप बच्चे को जरूर दें। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सोयाबीन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ऐड कर सकते हैं, और सोयाबीन चंक्स का यूज भी कर सकते हैं, सोयाबीन जो सीड आता है उसका यूज भी आप कर सकते हैं। ये बच्चे की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि फ्रूट्स की अच्छी क्वांटिटी आपको बच्चे की डाइट में रखनी है। फ्रूट्स की क्वांटिटी रखने से क्या होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाना, केला आपको रखना ही है। बनाना में हाई पोटेशियम होता है और फाइबर होता है। पोटेशियम क्या करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इंप्रूव करता है, और फाइबर क्या करता है, आपका डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है, यानी आपकी जो पाचन शक्ति है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो फ्रूट्स आपको ऐड करने ही करने हैं। नेक्स्ट जो आपको ऐड करना है वो होता है वेजिटेबल्स। यानी कौन से वेजिटेबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐड करनी है, जैसे पालक, मेथी, धनिया, कड़ी पत्ता। ये सब चीजें आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपको ओवरऑल जो बॉडी की ग्रोथ है तो उसमें इनमें जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन सी होता है, विटामिन के इसमें होता है, पालक में आयरन आपको मिलेगा। यानी आपको अगर हाइट ग्रोथ करनी है तो उसमें तीनों फैक्टर आपके होने चाहिए। यानी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो यानी प्रोटीन आपका होना चाहिए, हेल्थी फैट होना चाहिए, कार्ब्स बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपका कैलोरी हमेशा सरप्लस रहेगा। तीनों एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। साथ में आपका जो विटामिन्स और मिनरल्स ये भी उसका हिस्सा होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, विटामिन ए, बी, सी सब आपकी ह्यूमन ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल रखता है, बट विटामिन डी इज द मेजर रोल, क्योंकि हड्डियों की, बोन की जो बनावट होती है या जो ग्रोथ होती है वो विटामिन डी की, अगर आप में विटामिन डी कम है तो वो ग्रोथ नहीं हो पाती। तो विटामिन डी का सोर्स क्या है, विटामिन डी का सोर्स है, आप सन बात लो, सुबह सुबह सूर्य की जो किरणें आती हैं उनसे विटामिन डी आपको मिलता है। बट ध्यान रखें, विटामिन डी आप तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर होगा। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपका बॉडी विटामिन डी जो मिल रहा है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो आप बेटर है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे उससे आपका कैल्शियम आपको मिलेगा और विटामिन डी की आपकी फुलफिलमेंट पूरी होगी। नट्स आपको ऐड करने हैं। नट्स ऐड करने से क्या होगा, ये हाई मैग्नीशियम होते हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है, फाइबर इसमें अच्छा आपको मिलेगा। और आप इसको कैसा यूज कर सकते हैं, आप उनको भिगो के भी यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट वे आपको हो रहेगा कि आप 10 से 12 बादाम आप पहले भिगो दीजिए। अखरोट की गिरी आप भिगो के डायरेक्ट खा सकते हैं। बादाम को आप अच्छे से भिगोइए, दूसरे दिन उसको ग्राइंड कर लीजिए और साथ में मिल्क ऐड करके, और अगर हल्का लाइट अगर आपको टेस्ट के लिए मीठा चाहिए तो जो देसी भाषा में बोलते हैं ना मिश्री, वो ठंडा रखता है बॉडी को, तो वो आप ऐड करके एज ए उसको एग ग्लास में एज ए उसको शेक बना के आप पिएंगे। ये आपकी जो ग्रोथ है
उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। अभी जो अपन बात करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज। आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? सबसे फर्स्ट तो आप समझिए कि अगर आप टीनेज से पहले हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटी में रखना ही है। बेटर होगा आप कोई ना कोई गेम खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप एक पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट फिजिकल एक्टिव आपको रखना ही है। आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लें, यानी ये आपकी जो स्पाइन जो होती है, यानी जो रीढ़ की हड्डी, उसको भी कंप्रेस करेगा। तो इसके लिए आप बेटर है क्या क्या एक्सरसाइज आप ले सकते हो? आप पुल अप्स ले सकते हो, चिन अप्स ले सकते हो, हैंगिंग बार के ऊपर आपने पुल अप्स किया या चिन अप्स किया, जब आप थक गए उसके ऊपर हैंग करना है, आपको लटक जाना उसके ऊपर। जो आपकी कैपेसिटी है 2 मिनट 4 मिनट आप उस पर लटकीजिए, वो क्या करेगा और स्पाइन को कंप्रेस करेगा, जो आपकी हाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप सब स्ट्रेचिंग यूज कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच भी आप यूज कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा, जो आपकी सबसे बड़ी बोन जो होती है, यानी सबसे बड़ा जो आपका हिस्सा होता है बिलो वेस्ट, कमर के नीचे, वो भी तो आपको लेग्स की स्ट्रेचिंग आपको करनी है। कोबरा स्ट्रेच हो गया, या फिर जो सूर्य नमस्कार होता है, जो पुशअप का जो वेरिएशन होता है, यानी जो नमस्कार पुशअप जिसको बोलते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। इसमें भी बॉडी आपका अच्छे से स्ट्रेच होता है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको लेनी है। रनिंग कर सकते हैं, और रनिंग का पैटर्न आपका कैसा होना चाहिए? आपको वॉक 2 मिनट आपने वॉक किया, फिर आप 1 मिनट का स्प्रिंट लगाइए, यानी जो आपकी कैपेसिटी है उतनी स्पीड से आप भागिए, वो बेस्ट है आपके लिए। तो अगर आप स्प्रिंट लगा सकते हैं, रोप से आप जो रोप जंपिंग होता है वो आप यूज कर सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज आपको हेल्प करेंगी, जो ग्रोथ हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करने वाली हैं। अभी अपन बात करते हैं कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो सबसे ज्यादा रिलीज कब होता है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जब आप सो रहे हो, यानी स्लीपिंग हो, लो ब्लड शुगर हो, और साथ में आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, तो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है उसका लेवल हाईएस्ट होता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो डिक्रीज लेवल होता है वो सबसे कम कब होता है? आपका स्लीप कम हो, हाई ब्लड शुगर हो, और अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है उसका लेवल सबसे कम होता है। तो आप ध्यान रखें, आप न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, और उसके साथ में आपको जो ध्यान रखना है वो होता है आपका स्लीपिंग टाइम। आपको अच्छी नींद जरूरी है, और वो भी स्पेशली बच्चों में कम से कम आपको 7 to 8 आवर उनकी अच्छी नींद आनी चाहिए। अभी जो चीजें आपको नहीं करनी है, यानी जो अवॉइड करना है, वो सब चीजें क्या हैं? आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, आपको जो पैक फूड होता है, जंक फूड होता है, वो इस्तेमाल नहीं करना है, हाई शुगर फूड जो होता है वो आपको नहीं यूज करना है, पैक्ड फूड यूज नहीं करना है, पैक्ड जूस आते हैं वो यूज नहीं करना है, नेचुरल घर पे बनाया हुआ जूस आपको यूज करना है। आपको अननेसेसरी जो ड्रग्स होते हैं उनसे दूर रहना है। ये सब चीज़ें भी आपकी हाइट ग्रोथ या ह्यूमन ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। जैसा कि अपन ने सब चीज़ें डिस्कस की हैं, आप ऑलरेडी ये चीज़ समझ गए होंगे कि जिम में वर्कआउट का हाइट से कोई कंसर्न नहीं है। उल्टा जो जिम में आप एक्सरसाइज करोगे वो हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो आप बेफिक्र होके जिम में वर्कआउट कर सकते हैं। इवन आप कोई भी मसल का वर्कआउट कर सकते हैं, यानी आप बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, एवरीथिंग
कोई भी मसल का वर्कआउट आप बेझिझक कर सकते हैं, वो आपकी हाइट ग्रोथ में हेल्प करेगा, ना कि उसको रोकेगा। तो ये जो सब चीजें आज अपन ने डिस्कस किए हैं, उसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष उसका यह है कि आपकी जो ह्यूमन ग्रोथ जो होती है वो होती है मैक्सिमम बिलो 20। तो ये बिलो 20 वालों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। सेकंड चीज अपन ने देखा कि आपकी हाइट प्री डिटरमाइंड जेनेटिकली फिक्स होती है। आपको वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है, उसके लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न रखेंगे तो जो भी आपकी हाइट की एक हाईएस्ट जो लिमिट जेनेटिकली आपने गेन की है उस तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो आप वर्कआउट करते रहें और फिट रहें।